इमोशनल लोग रिश्ते निभाते हैं, प्रैक्टिकल लोग रिश्ता फ़ायदा देखकर बनाते हैं और प्रोफेशनल लोग रिश्ते का फ़ायदा उठाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी एक राजा के बारे में है जो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहता है राज दरबार में कि इंसान के अंदर सबसे हानिकारक आदत कौन सी होती है, ये बताओ। अगर ये सही से तुमने बता दिया तो तुम्हें सम्मान दिया जाएगा और अगर सही से नहीं बताया गया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। वो मंत्री सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि राजा जी, मुझे 7 दिन का समय चाहिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। राजा 7 दिन का समय दे देते हैं। वो मंत्री 6 दिन तक पूरी तरह से कोशिश करता है, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो छठा दिन के रात को मंत्री सोचता है कि क्यों ना आज रात में मैं राज्य से बाहर चला जाऊं, तो फिर वापस कभी नहीं आऊँ, क्योंकि कल के दरबार में अगर मैं राजा जी का उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया तो वो मुझे सजा देंगे, मेरी प्रतिष्ठा भी जाएगी, सम्मान भी जाएगा और मुझे सजा भी मिल सकता है। यही सोचते सोचते वो मंत्री रात को निकल जाता है, चलते रहता है रात के अंधेरे में। तो जब वो नगर से बाहर जाता है तो वहाँ जाते जाते थक जाता है और शांति से बैठ जाता है एक कोठी के बगल में और कुछ सोचने लगता है। तब तक उसकी आंखें लग जाती है। तो वो देखता है कि थोड़ी देर बाद उस कोठी से एक सुंदर सी महिला आती है और उससे थकान की कारण पूछती है और कहती है, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो इतने रात को? ऐसा हो तो आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, कुछ खा लो, पानी पी लो। जब उस इंसान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि ये तो नगर बधू की कोठी। वो कहने लगता है कि नहीं, मैं एक इज्जतदार मंत्री हूँ, मेरा समाज में बहुत सम्मान है, मैं तुम्हारे घर के अंदर रात को नहीं आ सकता। कहीं कोई किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं वैसे ही टेंशन में राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, ये बदनामी में मुझे और सजा मिल जाएगी। तो वो स्त्री कहने लगती है, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। अच्छा, आप ये तो बता सकते हैं कि राजा जी ने क्या प्रश्न पूछा जिससे आप इतना चिंतित? तब मंत्री ने बताया कि राजा जी ने पूछा है कि इंसान के अंदर कौन सा ऐसा गुण है, मतलब अवगुण है, जो सबसे हानिकारक है, उससे ज्यादा हानिकारक कुछ भी नहीं। वो सुंदर स्त्री हंसने लगती है, बोलती है, बस इतना सा? इसका उत्तर तो मेरे पास, मैं दे सकती हूँ। मंत्री खुश हो जाता है, बोलता है, ठीक है, तो फिर आप मुझे उत्तर बता दो तो शायद मेरा जान बच जाए, राजा मुझे माफ कर दे और जो इनाम मिलेगा उसका आधा मैं आपको दे दूंगा। वो स्त्री कहती है, हाँ, मैं उत्तर तो बता सकती हूँ, लेकिन मेरे 3 शर्त हैं, वो मानने पड़ेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगी। वो इंसान सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मंत्री कहता है, ठीक है, मैं आपका शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ क्या शर्त? वो स्त्री कहती है कि मैं पहला शर्त पूरा होने के बाद दूसरे शर्त के बारे में बता सकती हूँ। मंत्री तो भी तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, आपका पहला शर्त बताओ। तो वो सुंदर स्त्री कहती है कि कल दिन के उजाले में आप मेरे घर आकर के भोजन करोगे, यही मेरा पहला शर्त। मंत्री थोड़ी देर सोचते रहता है कि इसके घर आकर के भोजन करने से तो बहुत सारी बदनामी हो सकती है, लेकिन वो मजबूर होता है, उसे उत्तर भी चाहिए था जिससे राजा के दरबार में उसका सम्मान बना रहे। तो वो इसके लिए हाँ कर देता है और वो दूसरे दिन सुबह तैयार होकर के इस महिला के घर पे आता है और कहता है कि हाँ, मैं आपका पहला शर्त पूरा कर रहा हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ, चलिए मुझे भोजन करवाइए और अपनी दूसरी शर्त बताइए। स्त्री कहती है कि मेरा दूसरा शर्त यह है कि आप मेरे साथ भोजन करेंगे, हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। मंत्री थोड़ी देर तक सोच में पड़ता है कि ये कैसे संभव है, मैं तो बहुत इज्जतदार हूँ, मान सम्मान है मेरा, इससे लोगों को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन क्योंकि उसको उत्तर चाहिए था तो वो हाँ कर दे, बोलता है, ठीक है, मैं आपके साथ खाऊंगा। वो स्त्री भोजन लगवाती है, मंत्री भी बैठते हैं, वो भी बैठती है। जैसे ही खाना शुरू करते हैं तब स्त्री बोलती है, रुक जाइए, अब मेरा तीसरा शर्त की बारी आ गई। मेरा तीसरा शर्त ये है कि पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद जो बचेगा वो आपको खाना है और खाने के बाद आपको मुझे संतुष्ट करना होगा, तभी मैं आपको उत्तर दे पाऊंगी। मंत्री थोड़ा देर सोच में पड़ता है, बोलता है, नहीं, ये तो संभव नहीं। तो स्त्री कहती है, कोई बात नहीं, अगर संभव नहीं है तो जाने दीजिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मंत्री थोड़ा देर सोच के सोचता है कि नहीं, चलो, एक शर्त की बात है तो पूरा कर ही लेता हूँ, तो मुझे उत्तर मिल जाएगी। मंत्री हाँ बोल लेते। फिर स्त्री खाना शुरू करती है। जैसे उसका खाना खत्म होता है उसके मंत्री से कहता है, ठीक है, अब आप खाइए। मंत्री जैसे ही हाथ बढ़ाता है वो जूठा खाने के लिए, स्त्री उनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, बस हो गया, अब आप जा सकते हैं।
मेरा तीनों शर्त पूरा हो गया। मंत्री कहते हैं तो फिर आप उत्तर तो दे दो जब आपका शर्त पूरा हो गया तो स्त्री कहती है उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और हानिकारक गुण उसका लोभ है। आप जो रात के अंधेरे में भी मेरे घर आना नहीं चाहते थे, पानी नहीं पीना चाहते थे, वो आप लोभ में पड़ गए कि मैं आपको उत्तर दूंगी, आप मेरे साथ खाना भी खाए, मेरा जूठा तक खाने के लिए तैयार हो गए, आपने अपनी सारी मर्यादाएं लांघने के लिए तैयार हो गए जिससे आपको उत्तर मिल जाए, आप लोभ में आ गए। यही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ लालच ही हो सकता है, जो इंसान को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए हमेशा लालच से बचना चाहिए। थैंक यू सो मच।